यकीनन इस वक्त मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, जो मुल्क में माशी बहरान है, जिसके सबब ख़ास तौर पर मेहनत कश तबका आम लोग जो है महंगाई के हाथों शदीद मसाइब का शिकार हैं। पार्लियामेंट में बहस हो रही हैं 18वीं तरमीम की, IMF की, बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग जो आम आदमी मैं सड़कों पे देख रहा हूँ और जो ख़ास तौर पर आप देखें ख़वातीन जो हैं इनमें अक्सरियत लगता है दही इलाकों से भी आई है, किस तरह इस शदीद हीट वेव में गर्मी में घंटों से जो है इन शाहराहों पर मार्च कर रही है। आइए इनका ख़वातीन से गुफ्तगू करते हैं और ये मालूम करते हैं कि आखिर हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ यानी सियासी जमातों में अब वो स्लोगन आम आदमी के लिए क्यों नहीं लगते। ये सियासी जमातें सिर्फ अपने अपने हलकों और वो भी उसमें अपने जो विरासती हलकों में एक ख़ास मकतब मसलक के एतबार से वोट लेती हैं और उन्हीं के लिए बात करती हैं। ये जो आम औरतें हैं, ये जो आम लोग हैं, ख़ास तौर पर मेहनतकश जो अक्सरियत में हैं, उनके लिए बात क्यों नहीं जाती। स्टूडियो में तो आपको इल्म है ना, ठंडे खुशगवार माहौल में जुगादरी सियासतदान उनों से गुफ्तगू होती ही रहती है बहुत वक़ी और दक़ी मौज़ूआत पर, लेकिन आम लोगों से आम ज़बान में गुफ्तगू करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हैं, कैसा लग रहा है? बेहतरीन, और भी आनी चाहिए। अच्छा जी, लेकिन आप समझते हैं ये जो ख़वातीन आई हैं, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बहुत अरसे बाद इन सड़कों पर सुर्ख झंडों में देख रहा हूँ। बहुत पुरुमीद बात है, बहुत ज़्यादा पुरुमीद बात है और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपका कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन है। यौम मई की जो सही रूह है वो मैं आज यहाँ फील हो रही है। हमने बहुत सारे नए चेहरे देख रही हूँ, नौजवान, बहुत सारी ख़वातीन आज निकली हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है और मैं समझती हूँ कि मज़दूर तहरीक को मजबूत बनाने के लिए पहला कदम है। जी हाँ, मैंने भी बहुत तवील अरसे बाद इतने बड़ी तादाद में यौम मई के हवाले से सुर्ख झंडों में इन ख़वातीन को देख रहा हूँ और ये ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखती है, ख़ास तौर पर मेहनत कश ख़वातीन है। नगमा, आप ये बताइए, क्या आप समझ रहे हैं तब्दीली आ गई है? तब्दीली सरकार से तो बिल्कुल तब्दीली नहीं आई है, लेकिन मेहनत कश तबका तब्दीली चाहता है, जो कि हमेशा से मेहनत करता है और हर यौम मई की रैली के। लेकिन इस दफ़ा औरतों की तादाद जो बड़ी निकल कर आई है, हर मेहनत कश तबके के हर तबके की औरत निकल कर आई है, वो सिर्फ अपने नारे के साथ आई है कि हमें हमारी यकसा उजरत दी जाए, हमारे काम के औकातकार को कम किया जाए, हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो ख़त्म किया जाए और काम के प्लेस पे जो हरासानी होती है उसको बंद होना चाहिए। मैंने कहा ना कि देखिए दाएं बाएं मेरी कितनी बड़ी तादाद में मेरी बहनें इस सख्त गर्मी के बावजूद मौजूद हैं। तेज हो, तेज हो, तेज हो। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। क्या काय के लिए आज़ादी मांग रही हैं आप? हम आज़ादी इसलिए मांग रहे हैं कि मज़दूरों के साथ जो इतना एहतसाल हो रहा है, ना उनकी उजरत बेहतर है उनकी, ना उनकी नौकरियों का कुछ है। जो हमारे सियासतदान आके बातें बड़ी बड़ी करते हैं तब्दीली के लिए, तब्दीली नज़र नहीं आती। कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है।
था, कल भी मजदूर भूखा था, कल भी आटा महंगा था। ठेकेदारी सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन, मजदूर जद्दोजहद। आप ये नहीं समझते कि आज माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में मजदूर निकले हैं, अगर मजदूर वाकई मुत्तहिद होकर निकले तो फिर आपका हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, सुबह होगी। क्या सियासी पार्टियों से कोई उम्मीद है कि हक देंगी? सियासी पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं है हमें। और क्या महंगाई और इस वक्त जो कल भी हुक्मरान जालिम थे, आज भी हुक्मरान जालिम है। जीना है तो लड़ना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो मेहनत कश तकसीम हुए, आपकी ट्रेड यूनियन खत्म हुई, सियासी जमातों के लोग गुमाश्ती हो गए, ये सबब मजदूरों के मसाइल का सबब नहीं था? बिल्कुल था, बिल्कुल तकसीम किया गया, मजदूरों को लड़ाया गया, मजदूरों को तकसीम किया गया टोलियों के अंदर, और आज मजदूर का सनती एरिया बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। मजदूरों कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई। हालात बद से बदतर है, हालात ये इजाजत नहीं देते। पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, मजदूर को इंसाफ नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? इमरान खान, आप इन मजदूरों को इंसाफ दो। आपका पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, आप अगर इंसाफ नहीं दोगे इन मजदूरों को तो आप कौन देगा? अब किसके पास हम रोएंगे? जागीरदारों का जो यार है, सेठों का जो यार है, सेठों का जो यार है। आप ये नहीं समझते कि पहले जब मजदूरों की अपनी तंजीमें मजबूत होती थी तो मेहनत कश को इस तरह मालिकान नौकरियों से नहीं निकालते थे? इसका जिम्मेदार वो तंजीमें हैं जिनमें टूट फूट हुई। आज मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं, ये इत्तेहाद कायम रहेगा इंशाअल्लाह। मजदूर आज भी जिंदा है। इन्होंने हुक्मरानों के खाते में मजदूर मर चुका है, लेकिन आज हम साबित कर रहे हैं कि मजदूर जिंदा है और इंशाल्लाह हमारी आवाज जिंदा रहेगी। आज हम भी ये कह रहे हैं, हमें ये मार तो सकते हैं लेकिन हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। आपको किसी सियासी पार्टी से उम्मीद नहीं है? जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ, जमीयत, किसी जुमा से मजदूरों की कोई पार्टी नहीं है। हुक्मरान कल भी जालिम था, हुक्मरान आज भी जालिम है। हमें किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। नारे मजदूर, नारे मजदूर, सरमायादारों का जो यार है, IMF का जो यार है। आप ये समझते हैं कि एक जमाना था कि मजदूर बिखर गए थे, बहुत अरसे बाद ये कुम्भई के जमा हुए, मजदूर तंजीमें तकसीम थी, उसके वजह से आपके मसाइल बढ़े, बेरोजगारी बढ़ी। तो आज आप समझते हैं कि मजदूर अब मुत्तहिद होने जा रहा है? बिल्कुल मजदूर मुत्तहिद होने जा रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान को, इस मुल्क के अवाम को IMF का गुलाम बना दिया गया है। इस गुलामी के खिलाफ मेहनत कश तबका एक नई आज़ादी की जद्दोजहद करने के लिए खड़ा हो गया है। और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका है। इस मुल्क के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वायसराय हैं वो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। इनका तख्ता उलटने के लिए पाकिस्तान के मेहनत कश जमा हो गए हैं। लेकिन मेहनत कशों ने तमाम पार्टियों से उम्मीदें बांधी। अब आप ये समझते हैं कि इस वक्त चाहे कोई पार्टी हो, उससे उम्मीद नहीं है आपको? मैं ये समझता हूँ कि जब तक मेहनत कश तबके की अपनी पार्टी नहीं बनेगी, इस मुल्क के मेहनत कशों का मसला हल नहीं हो सकता। आटा महंगा था।
मजदूरों को एहसास हो गया है कि उन्हें सड़कों पे आना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इनको ये बात समझ में आ गई है कि सरकार, जितनी भी यहाँ सरकार है, वो हमारे हक में कभी भी बात नहीं करती है। तो लिहाजा जब तक हम खुद जिद्दोजहद नहीं करेंगे, मुनज़्ज़म नहीं होंगे, तब्दीली नहीं आएगी। तो जो सरमायादारी है, इस्तेसाली निज़ाम है, इसको बदलने के लिए हमें एक होना पड़ेगा और ये बात हमें समझ में आ गई है। आपके ख्याल में पॉलिटिकल पार्टियां जो है मजदूरों की नुमाइंदगी नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर उनको करना होता तो बिल्कुल करते हैं। तो इसी लिहाजा हम खुद जो है वो इलेक्शन में जाएंगे। जितने मजदूर खवातीन हैं यहाँ पे, हम सोच रहे हैं कि अब जो है हम खुद भी इलेक्शन में पार्ट लें, क्योंकि सियासी पार्टियाँ जो है वो IMF के पास जा रही हैं, IMF से जो है एग्रीमेंट कर रही हैं। महंगाई में इजाफा हो रहा है, नौकरियां नहीं है, ठेकेदारी निज़ाम यहाँ पर जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ देख लें कि मजदूरों की तादाद जो है वो 6 करोड़ 80 लाख के करीब यहाँ पे मजदूर हैं, जिसके अंदर जो है वो गैर रस्मी शोबा जो है वो 40 करोड़ के करीब है, और होम बेस के अंदर जो खवातीन है वो 1.25 करोड़ के करीब है, और 400 बिलियन रुपए का जो है वो मुनाफा देती है। इसके बावजूद इनके लिए कुछ नहीं होता। हुकूमतों के, उनके जो है मुशीरों के, वजीरों के, वडेरों के, जागीरदारों के ठाट बाट देखें। बीबी आप बताइए, आपका कौन सा हक है और किसने जब्त किया हुआ है? हमारे जो नर्सिस के हैं वो जायज़ मुतालबात हैं, और हम भी मजदूरों की बेटियां हैं जो सड़कों पे हैं, अपने जायज़ मुतालबात के लिए हैं। मगर हम एहतजाज कर रहे हैं, सिंध की न्याणियां सड़कों पे है और अभी तक वो वहीं पे बैठे हुए और हमारे मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है, ना ही नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। अवामी हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई वजीर मुशीर नहीं आया, कोई आपका जो है मुंतखब नुमाइंदा नहीं आया? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे सौतेली माँ वाला सुलूक किया जा रहा है। स्टूडेंट स्टेपेंड है दूसरे 3 सूबों में दिया जा रहा है, हमारी स्टूडेंट का स्टेपेंड है वो 15,000 है, दूसरे सूबों का निस्बत कम है, वो हमें दिया जाए। हमारे ये जायज़ मुतालबात हैं, जब तक नहीं मानेंगे हम यहाँ से नहीं हटने वाले। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे हबीब जान, ये आपका बैंकों की यूनियनों से बड़ा तवील ताल्लुक रहा है, आज भी सड़कों पे खड़े हैं, 20 साल पहले भी सड़कों पे थे। हमारा ख्याल था कि जो वक्त गुजरेगा खुशहाली बढ़ेगी, लेकिन दुख इस बात का है कि 21वीं सदी में भी मनुष्यत के साए हमारे सरों पर मंडला रहे हैं। इस वक्त बरेलवी साहब, आपको ये जानकर हैरत भी होगी कि तब्दीली ने अपनी तो तब्दीली कर दी। मेंबरान असम्बली अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के रोज़ाना बिल पास करते हैं, चाहे पंजाब असम्बली हो, चाहे सिंध की हो, चाहे KPK की हो, चाहे मरकज़ की हो। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या पेट्रोल के रेट बढ़ने के बाद, बिजली के बिल बढ़ने के बाद, गैस के रेट बढ़ने के बाद होना तो ये चाहिए था कि पेंशन का इजाफा किया जाता, लेकिन आपने तो कटौती कर दी। लेकिन आप ये नहीं समझते कि खुद एक ज़माने में जब आपकी यूनियनें मजबूत होती थी तो मालिकान को, हुकूमतों को झुकना पड़ता था। खुद आप मजदूरों की तंजीमें तकसीम हुई हैं, कमज़ोर हुई हैं, उसका एक सबब नहीं है? आपको भी मैं माशाल्लाह 20-25 साल पता नहीं कब से देख रहा हूँ, ये सबब। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये जो सबसे बड़ा सबब यही है, आज हमारी कमज़ोरी यही है। को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लाल कराटे वाला मेरा दादी की तनख्वाहें। क्या ख्वाब था साईं, क्या ख्वाब था बेनज़ीर भुट्टो का? वो तो शहीद हो गए अभी। बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था लारकाना को डेवलपमेंट करना, लारकाना को खूबसूरत बनाना। तो 90 अरब रुपए कहते हैं मिले आप लोगों को। लारकाना को किधर मिले? लारकाना की हालत तो देखें, लारकाना देखो तो खंडरात बन गया है। लारकाना के ये मुलाजिम है लारकाना डेवलपमेंट अथॉरिटी के, भूखे मर रहे हैं, 8-8 माह उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। 8 माह से हम
बिना बगैर सैलरी के यहाँ पर आ रहे हैं प्रेस क्लब पे, कराची प्रेस क्लब पे आए हैं हम बेयारो मददगार बैठे हैं यहाँ पर। हमारी आवाज़ कहाँ है आपका एमपीए, कहाँ है एमएनए, कहाँ आपका है वजीर मुशीर? वो तो अंधे बहरे गूंगे हैं, उनको कुछ जाओ ना बिला बिला उसके पास, उधर भी जाके करो। उसके हल्के के बंदे यहाँ पर खड़े हैं हम प्रेस क्लब के सामने, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं, उनको बता रहे हैं आओ अपनों को तो पहचानो, सीएम जागो। तमाम तंजीमों के इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और इससे अंदाजा होता है कि सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे से, खैर हमारा मीडिया का तो अपना बहरान है ही, कितनी बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जा रहा है। और इसीलिए प्रेस क्लब के चार इतराफ में आप इतनी बड़ी तादाद में ख़ास तौर पर ख़वातीन को देख रहे हैं। आप ये देखें, कराची में सख्त गर्मी है, यहाँ पर वो लोग वजीर मुशीर कोई नज़र आ रहे, सिर्फ आम औरतें, आम लोग नज़र आ रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अब हमें सियासी पार्टियों से उम्मीद नहीं है। आटा महंगा था, आप ये नहीं समझते कि आज जो मेहनत कशों के मसाइल हैं, एक जमा उसका सबब खुद मेहनत कशों की तंजीमें भी हैं। पहले ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होती थी, मजदूर जब बेरोजगार होता था उनका धरना होता था, जलसा होता था, लोग समझते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज में चले गए। अब क्या उम्मीद है कि दोबारा मजदूर मुत्तहद होंगे? ये पूरा सरमायादारों का एक गठजोड़ हो गया है और ये बदकिस्मती के साथ जो सरमायादार पार्लियामेंट में भी चले गए हैं, अदारों में भी सरमायादार हैं, ब्यूरोक्रेसी, इन सब का गठजोड़ होने की वजह से ये ट्रेड यूनियन के खिलाफ एक मनसूबाबंदी की गई है कि ट्रेड यूनियन को कमज़ोर करेंगे तो हमारा सरमाया जो है या हमारा जो प्रॉफिट है वो सेफ होगा। लेकिन ये इनकी कम अकली है। ट्रेड यूनियन हमेशा अदारों को बूस्टअप करती है, अदारों में बेहतरी लाती है, ये इनकी कम अकली है। ट्रेड यूनियन ने पार्लियामेंट में क्या मजदूरों की नुमाइंदगी है, मेहनत कशों की है, हारियों की है, ये पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है। बिल्कुल, वहाँ पार्लियामेंट में मजदूरों की नुमाइंदगी नहीं है, जबकि खवातीन की नुमाइंदगी है, टेक्नोक्रेट की नुमाइंदगी है, मजदूरों की नुमाइंदगी नहीं है। और जितने लॉ पास होते हैं वो मजदूरों से पूछा ही नहीं जाता, वो यही वजह है। लॉस तो बहुत पास हुए हैं आप लोगों के लिए, कानून साजी तो बहुत करी है ना पीपल्स पार्टी ने भी और ने भी। लेकिन ये देखें, ये 18वीं तरमीम के बाद जो कानून साजी हुई है वो मजबूरी में हुई है कि वो उन्होंने सूबाई लॉ बनाने थे, लेकिन इन्फोर्समेंट लॉ नहीं हुआ, कहीं कोई उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और मसाइल उससे ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जब सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, ट्रेड यूनियन वो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तो किस तरीके से जो है वो ये वो गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे ट्रेड यूनियन जो है वो अदारों को मजबूत कर रही है, वो मजबूत कर रही है। ये अगर अमल दरामद करें तो फिर सारा काम ठीक हो सकता है। बिजली महंगी, गैस महंगा, तालीम महंगी, रोजगार महंगा।
करामत साहब पायलर के नाम से तो इनकी पहचान है ही, लेकिन ट्रेड यूनियन के लिए एक तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं। करामत साहब, ये जो आज हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार होते हैं, पहले 2 मजदूर निकाले जाते थे, तालाबंदी हो जाती थी, सड़कों पे लोग आ जाते थे, क्या वजह है इसकी? इसकी बड़ी वजह तो ये है कि जो मज़दूरों की अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो ठेकेदारी निज़ाम और थर्ड पार्टी जो रिक्रूटमेंट है, तो वो लोगों का आपस में कोई जुड़ाव नहीं है। उनके हालात कार, उनकी तो कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बहुत फ़र्क है। तो दूसरी बात बड़ी ये है कि यूनियंस जो है इतनी कम हो गई है मेंबरशिप कि 1% वर्कर इस वक्त पाकिस्तान में यूनियन, जब तक यूनियनाइजेशन नहीं होगा, ये जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं कि हज़ारों निकाल दिए। अब आप देखें, आपके शोबे में कई हज़ार लोग निकाल दिए गए, क्या हुआ है? तो असल हल जो है कि यूनियनें बने जो मेहनत करने वालों की ज़रूरत के मुताबिक हो, यानी पूरे सेक्टर की हो, पूरे एक इंडस्ट्री की हो, पूरे एक शोबे की हो। उसके बगैर मज़दूरों की मुलाजमत का या उनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। लेकिन करामत साहब, आप यही समझते कि मज़दूरों की अक्सरियत भी उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बन गई जो खुद इस्तेसाली थी और अपना ट्रेड यूनियन के ना नुमाइंदे पहुँचे, खुद तो तकसीम हुए, लेकिन पहले आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फ्लुएंस करते थे, नैप हुई या पीपल्स पार्टी हुई, वो भी तो असर खत्म हुआ, उसका क्या सबब है? जी, उसका वही मैंने कहा कि एक तो जो जनरल लेवल है यूनियनाइजेशन का, वो बहुत लो हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ख़त्म हुआ, ट्रेड यूनियन भी ख़त्म हुआ, और आपस में जो रब्त है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में गए हैं लोग, हर एक को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के विंग हैं वो ट्रेड यूनियन के हक में नहीं है। लोगों को अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनानी चाहिए और फिर जिस पार्टी में वो जाना चाहते हैं जाएं और ख़ुद भी सियासत में डायरेक्ट हिस्सा लें। जब तक मज़दूरों के नुमाइंदे पार्लियामेंट में नहीं बैठे होंगे, मज़दूरों के हुकूक के बारे में कोई संजीदा बात नहीं होने वाली। आप मुस्तकबिल में उम्मीद रख रहे हैं कि चलें, आज यौम मई के हवाले से इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, माशाल्लाह, सुर्ख झंडे भी हैं, दीगर लोग भी हैं, अब खैर सुर्ख और सफ़ेद में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन अब लगता है कि एहसास हो रहा है मज़दूरों को कि इत्तेहाद के बगैर और एक प्लेटफॉर्म पे जमे बगैर उन्हें हुकूक नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल हो रहा है, और बहुत सारे शोबों में बहुत अच्छी जद्दोजहद भी की है। अब आप देखें, लेडी हेल्थ वर्कर्स ने जो जद्दोजहद की है पूरे मुल्क में, फिर देखिए कि जो किसानों की मुख्तलिफ तंजीमों ने जद्दोजहद की, और होम बेस्ड वर्कर जो बिल्कुल जो है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो भी निकल रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम की ज़रूरत है, बहुत काम की, और उसके लिए जो मौजूद हैं ट्रेड यूनियनें, उनको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। साबिक चेयरमैन सेनेट जो हैं वो भी खिताब करते नज़र आ रहे हैं। आइए ज़रा रब्बानी साहब को देखते हैं। मैं समझता हूँ कि जब ख़वातीन इतने बड़े तादाद के अंदर अपनी हकूक़ के लिए जद्दोजहद के लिए बाहर निकलें तो यकीनी तौर पे वो एक अच्छा शगुन है, और न सिर्फ मज़दूर तहरीक के लिए
बल्कि मैं समझता हूँ कि वफाक पाकिस्तान के लिए भी ये एक बड़ा नेक शगुन है कि पाकिस्तान की ख़वातीन अपने मर्द भाइयों के साथ शाना बशाना अपने हकूक़ की जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। एक ज़माना था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में मेहनत कशों के मुतालबे भी होते थे, उनकी तादाद भी बड़ी होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेहनत कशों के नुमाइंदे भी कम होते जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी में। और पॉलिटिकल पार्टी भाई 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 17वीं तरमीम, लोग क्या जाने, लोग तो बेसिक नारे जानते थे ना रज़ा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को वापस अपने इस रास्ते पे आना पड़ेगा, वरना सियासी जमातें जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाएंगी। और अगर सियासी जमातें कामयाब ना हुई तो ये वफाक के लिए नहायत ख़तरनाक होगा, क्योंकि फिर एक्सट्रीम नेशनलिज़म और उसके साथ साथ एक्सट्रीम रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की सियासत जो है वो जन्म लेगी। आप एक अरसे से पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, अब आप ये देखिए ना कि मामूली मामूली बातों पर एक दूसरों से दस्तों गिरबा होते हैं। मुझे नहीं इल्म के महंगाई एज ए इशू, बेरोज़गारी एज ए इशू जो है अब पार्लियामेंट में रेज़े बहस आए और कम से कम इस इशू पे पार्टियां एक हों। मैं समझता हूँ कि ये मुजाहिद दोनों इशूज़ ज़ेर बहस आए हैं और अभी परसों ही 27B जो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस का सेक्शन था, जिसकी वजह से बैंक्स के अंदर 1997 से ट्रेड यूनियन एक्टिविटी बंद रही, वो सेनेट में पास हुआ। नहीं, मतलब IMF का जाना डिस्कस नहीं हो रहा, तमाम जो गैर मुल्की मायदे हो रहे हैं डिस्कस नहीं हो रहा है, सिपेक का जो है डिस्कस नहीं हो रहा पार्लियामेंट में। हमने इसकी डिमांड की है कि IMF का जो मुआहदा है उसको डिस्कस किया जाए और हम ये कहते हैं कि अगर IMF का मुआहदा पार्लियामान और अवाम के सामने ना लाया गया तो फिर वो हमें काबिल कबूल नहीं होगा। आज उस पार्लियामेंट, वो सेनेट, एयर कंडीशन कमरे और बड़े बड़े वसी और बरामदे, उनके मुकाबले में ये जो अवाम की पार्लियामेंट देख रहे हैं, इसके दरमियान एक बार फिर कैसा महसूस कर रहे हैं? ये कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, बीच में वक्फा आ गया था, मुझे लगता था। नहीं, चेयरमैन सेनेट भी मैं आता रहा हूँ। सेनेट के साबिक चेयरमैन और अभी भी सेनेट में मौजूद हैं, नज़र अब्बानी से ये मालूम कर रहा था कि जनाब आपके पार्लियामेंट में बाज़गश सुनाई देती है 18वीं तरमीम की, 19वीं तरमीम की, एक दूसरे से दस्तों गिरेब आएँ, इसका क्या ताल्लुक़ है? आप देख रहे हैं ना ये किस तरीके से लोग जो नारे लगा रहे हैं, वो शायद नारे हम आप तक दिखा भी ना सकें, इस तक गर्मी में जो है किस तरीके से एहतजाज ये कर रहे हैं। बहरहाल अच्छी खुशाइन बात है कि एक अरसे बाद मुझे कराची की सड़कों पे ख़ास बड़ी तादाद में मेहनत कश और उनमें ख़वातीन सख्त गर्मी में अपना हक़ मांगते नज़र आए। पाकिस्तान में जिस तरह प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को ख़त्म किया गया, उसके साथ ही जो बड़े बड़े जो इदारे थे उन्होंने लोगों को बेरोज़गार किया। उसके बाद अब रवायती मज़दूर तो खैर यहाँ नहीं रहा और जो बेरोज़गारों की तादाद है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दर-बदर इन सड़कों पर घूम रही है। और ये छोटे छोटे ग्रुप में आपने देखा, कोई गुफ्तगू कर रहा है, नर्सें मुतालबा कर रही हैं, कोई मुख्तलिफ बैंकों के लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनियों के लोग हैं, मुख्तलिफ दीगर शहरों से लोग आए हैं। इनका ये कहना है कि इस वक्त उनको जो उनका बुनियादी हक़ है, बुनियादी यानी हक़ इंसानी हक़ है, शहरी हक़ है, उस हक़ से महरूम किया जा रहा है। और हमें बड़ी तवक्कात थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कि वो कोई तब्दीली लाएगी, लेकिन उन्हें तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही।